हेलो दोस्तों, स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा में। दोस्तों, ना ही बातें ना ही बकवास, सीधे चलते हैं अपने पॉइंट्स पर। दोस्तों, कहा गया है कि सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट की असूलों से। मित्र, सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट की असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। मित्र, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। दोस्तों, आज का जो मेरा नया वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी से एक नई टॉपिक के साथ। इससे पिछले वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं वर्ण विचार के बारे में। मित्र, उन्हीं वर्णों से जो बना है संधि, उस संधि का चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। नए तरीका से, नए विचारों से प्रस्तुत करेंगे आप सभी के बीच। मित्रों, तो क्या नाम है टॉपिक का? तो आज का जो वीडियो है, टॉपिक है, उसका नाम है मित्र संधि। क्या नाम है? संधि। क्या नाम है? संधि। मित्र, संधि का अर्थ ही होता है मेल। क्या अर्थ होता है? मेल। संधि का अर्थ होता है मेल, अर्थात मिलना। आप 5 मिनट हमारे भाषणों को, लेक्चरों को सुनिए, जिससे आप सभी को हर एक पॉइंट्स समझ में आएगी। क्लियर है मित्र? तो क्या बोले, संधि जो है, संधि जो है उनका अर्थ ही होता है मेल, यानी मिलना। क्या अर्थ होता है मित्र? मिलना। क्या अर्थ होता है? मिलना। क्लियर? तो ये संधि शब्द की उत्पत्ति के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि आखिर संधि जो है, जिस प्रकार से हमारा या आप लोगों का शरीर बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार संधि नामक जो एक शब्द है मित्र, संधि नामक जो एक शब्द है, वह 3 चीजों के मिलने से बना है। कितना चीजों के मिलने से मित्र? 3 चीजों के, अर्थात 3 पदों के मिलने से संधि का निर्माण हुआ है। दोस्तों, इस संधि शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय के मिलने से बना है। मित्र, संधि शब्द की उत्पत्ति सम धा कृत के मिलने से संधि बनी है। क्लियर है मित्र? ये सम क्या है? ये सम उपसर्ग है। क्या है मित्र? ये सम उपसर्ग है। ये धा क्या है? ये धा धातु है मित्र। ये धा क्या है? ये धा धातु है। की क्या है मित्र? ये की क्या है? ये की प्रत्यय है। क्लियर है मित्र? तो आइए समझते हैं। उपसर्ग थोड़ा सा, उपसर्ग होता है उप प्लस सर्ग। मित्र, उप का अर्थ होता है पहले, सर्ग का अर्थ होता है जुड़कर। मित्र, थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि उपसर्ग एक चैप्टर है, अपने आप में एक चैप्टर है। धातु अपने आप में एक चैप्टर है। प्रत्यय मित्र अपने आप में एक चैप्टर है। लेकिन अगर यहां आया है तो कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे मित्र। तो क्या बोले, उपसर्ग जो है एक चैप्टर है, लेकिन इसकी जब बात करते हैं तो उप प्लस सर्ग। क्या अर्थ होता है मित्र? उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है पहले। क्या अर्थ होता है मित्र? उप का अर्थ होता है पहले, सर्ग का अर्थ होता है जुड़कर। अर्थात उपसर्ग एक शब्दांश है मित्र, उपसर्ग एक शब्दांश है। अब आप सभी के मन में क्वेश्चन आने लगा होगा कि आखिर शब्दांश क्या होती है मित्र?
तो शब्दांश गौर से समझिए, ये शब्दांश जो है शब्द का ही भाग होता है मित्र, शब्द का ही टुकड़ा होता है। क्या होता है मित्र? ये शब्दांश शब्द का ही टुकड़ा होता है, भाग होता है। क्लियर है मित्र? उम्मीद है कि आप सभी इन पॉइंट्स को समझ गए होंगे। क्लियर है? क्या बोले कि उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर, मित्र क्या बोले? उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उन शब्दों की अर्थ में वृद्धि करता है या मित्र परिवर्तन करता है। क्या बोले? नोट कीजिए कि उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उन शब्दों की अर्थ में वृद्धि करता है या परिवर्तन करता है मित्र, उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे उपसर्ग कहते हैं। आइए थोड़ी सी झलक देते हैं जैसे कि दुनिया में जाते हैं। जैसे को संस्कृत में बोला जाता है मित्र यथा। क्या बोला जाता है? यथा। देखिए आ प्लस गमन, इनसे मिलकर बनता है आगमन। मित्र हम बगल में आप सभी को एग्जाम्पल से हर एक पॉइंट्सों को क्लियर करते हैं। आप सभी चाहे तो नोट करते चलिए। क्लियर है मित्र? तो क्या बोले अभी? आ प्लस गमन। मित्र आ प्लस गमन। आ का मतलब होता है आना, गमन का मतलब होता है घूम के। अर्थात मित्र गमन में जब आ जुटी तो इसकी अर्थ में क्या हो गई? इसकी अर्थ में मित्र वृद्धि हो गई। अर्थात आगमन का मतलब होता है आना। क्या अर्थ होता है मित्र? आगमन का अर्थ होता है आना। क्लियर? तो उम्मीद है कि आप सभी को ये उपसर्ग की थोड़ी सी टिप्पणी, थोड़ी सी कहानी क्लियर हो गया होगा मित्र। तो चलिए अभी आप सभी समझ गए कि उपसर्ग क्या होता है, इसका कहाँ प्रयोग होता है। तो मित्र नोट कर लीजिए कि उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर, उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उन शब्दों की अर्थ में परिवर्तन ला देता है या फिर वृद्धि कर देता है मित्र, उसी उपसर्ग कहती हैं। क्लियर है कि आई होप कि आप सब इन पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अब आती है मित्र धातु। आखिर धातु क्या होती है? तो क्रिया आप लोग समझते हैं, तो क्रिया आप लोग समझते हैं। हम इसे मिटाते हैं मित्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्रिया क्या होती है? काम। क्रिया को क्या कहा जाता है मित्र? काम। आज हम आप सभी से संस्कृत की दुनिया में पेश कर चुके हैं मित्र। संस्कृत को बारीकी से जानेंगे, साथ ही हिंदी साहित्य को व्याकरणिक बिंदु से लेकर साहित्य की दुनिया में प्रवेश करेंगे मित्र। जैसा कि आप जानते हैं पाठती, जिसका अर्थ होता है मित्र पढ़ता है। क्या अर्थ होता है? पढ़ता है। बताइए ये पढ़ता है क्या है मित्र? ये पढ़ता है काम या क्रिया है? क्या है? ये पढ़ता है, पठती काम या क्रिया है। ये पढ़ता है, ये क्रिया है, ये पठती भी क्रिया है। क्या है मित्र? ये पठती भी क्रिया है। अब जानते हैं कि धातु क्या होती है। तो मित्र धातु होती है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं।
क्या कहते हैं मेरे दोस्त? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्लियर है? तो अब आइए, ये क्रिया जो है पठती, ये पठती दोष पाठ प्लस ती के मिलने से बनी है मित्र। ये पठ क्या है? धातु है। ती क्या है मित्र? लकार है। अर्थात यहां से संस्कृत की क्रिया की दूसरी परिभाषा निकल के आ गई कि धातु और लकार के मिलने से जो शब्द बनता है मित्र, क्या बोले? धातु और लकार के मिलने से जो शब्द बनते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं मित्र। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आई होप कि आप सभी इन पॉइंट्सों को समझ गए होंगे। क्लियर है मित्र? तो आइए आगे की वार्ता करते हैं मित्र। और क्या बोले कि ये संधि शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय। आखिर की क्या है? प्रत्यय है मित्र। आखिर प्रत्यय होती क्या है? प्रत्यय मित्र एक शब्दांश है। जिस प्रकार आप सभी को अभी तुरंत क्लियर किए कि उपसर्ग एक शब्दांश है, ठीक उसी प्रकार मित्र, ठीक उसी प्रकार दोस्तों प्रत्यय जो है एक शब्दांश है। क्लियर? जो किसी शब्द के ये लगता था मित्र, शब्द ये लगता था शब्द के पहले उपसर्ग, शब्द के पहले उपसर्ग और शब्द के बाद प्रत्यय। क्लियर मित्र? क्या बोले? ये उपसर्ग क्या था? शब्द के पहले लगकर उन शब्दों के अर्थ में वृद्धि करता था या परिवर्तन करते थे मित्र, उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या था? ये भी एक प्रकार के शब्दांश है जो किसी शब्द के कहाँ लगता है मित्र? ये आगे लगा, ये पीछे लगा। अर्थात जहां से परिभाषा प्रत्यय का निकल के आ गई मित्र कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उनके अर्थ में वृद्धि करता है या परिवर्तन करता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? उसे प्रत्यय कहते हैं। आई होप कि आप सभी इन पॉइंट्सों को समझ गए होंगे मित्र। नोट कीजिए। अब हम संधि की विस्तार से वार्ता करते हैं। क्लियर है मित्र? तो चलिए, आप सभी इन पॉइंट्सों को समझ गए होंगे कि संधि जो है 3 पदों से मिलकर बना है। मित्र नोट करते चलिए कि संधि 3 पदों से मिलकर बना है। सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय। क्लियर है? आप सभी को क्वेश्चन पूछेगा कि संधि पद की उत्पत्ति, संधि शब्द की उत्पत्ति कितनी पदों से मिलकर बना है? तो मित्र आप लोग जवाब दीजिएगा कि 3 पदों से मिलकर बना है। सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय। क्लियर है मित्र? तो चलिए, क्लियर हो गया। आइए संधि की परिभाषा को समझते हैं। सबसे पहली बात, हमारा टॉपिक क्या है मित्र? संधि है। क्या जानते हैं? संधि को जानते हैं। संस्कृत व्याकरण की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं मित्र। तो संधि की परिभाषा सबसे पहले होती है मित्र कि संधि की परिभाषा वर्णानाम सम्मेलनम संधि। मित्र शब्द ही परिभाषा देती है। आप लोग इसे नोट करते चलिए। वर्णानाम का अर्थ होता है मित्र वर्णों का, अक्षरों का। अगर आप सब अक्षरों को, वर्णों को नहीं समझते हैं तो मित्र हमारे इसी चैनल पे 0 से हीरो बनाने का संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है मित्र। तो आप सभी इनसे पीछे वाले वीडियो को जाके देखें। पूरी वर्ण विचार का
पूरे वर्ण प्रकरण का संपूर्ण वीडियो बारीकी से सीरियल बाय सीरियल आप सभी को हमारे ही इस चैनल यूट्यूब चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा पे मिलेगा मित्र। क्लियर है? तो संधि की परिभाषा क्या निकल के आई कि वर्णा नाम अर्थात वर्णों का सम्मेलनम, संधि अर्थात वर्णा नाम वर्णों का सम्मेलनम, मिलन, सम्मेलनम का अर्थ मिलन ही असंधि, संधि कहलाती है मित्र। तो इस परिभाषा से क्या निकल के आई कि संधि क्या होती है? तो संधि वर्णों के मिलन को ही संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं मित्र? वर्णों के मिलन को ही संधि कहते हैं। आई होप कि आप सभी इन परिभाषाओं को समझ गए होंगे मित्र। क्लियर हैं? तो चलिए इन्हीं संधि की परिभाषा आप सब नोट कीजिए। हम पुनः एक बार चर्चा करते हैं कि संधि वर्णा नाम सम्मेलनम, संधि वर्णा नाम का अर्थ वर्णों का, सम्मेलनम का अर्थ मिलन, संधि का अर्थ संधि होती है। अर्थात दोस्तों यहां से परिभाषा निकल के आई कि वर्णों के समूह को मित्र, वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं मित्र। आई होप कि आप सभी इन परिभाषाओं को समझ गए होंगे मित्र। तो चलिए इन्हीं परिभाषाओं को हिंदी की दुनिया में लेके चलते हैं। तो वर्णों के मेल से हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं मित्र। क्या समझे कि वर्णों के मेल से यानी अक्षरों के मेल से हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? संधि कहते हैं। दूसरा निकल के आती है संधि का ही दूसरा नाम है संहिता। क्या नाम है मित्र? संधि का ही दूसरा नाम है संहिता। क्या नाम है मेरे मित्र? संधि का ही दूसरा नाम है संहिता। क्लियर? चलिए अब हम लोगों के जहन में क्वेश्चन आती है कि अर्थात संधि क्या है? तो संधि क्या बोले कि वर्णों के समूह को संधि कहते हैं, यानी वर्णों के मिलन को संधि कहते हैं। क्लियर है मेरे मित्र? आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोगों के जहन में आती है कि अ प्लस आ ये संधि है क्या? नो मित्र। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे विद्या प्लस अर्थी। मित्र गौर से समझिएगा इन सभी एग्जाम्पलों को, क्योंकि पूरी दुनिया इसी पे चलने वाली है। क्योंकि आप और हम जानते हैं कि शब्द निर्माण के मित्र, शब्द निर्माण के तीन इकाई, चार इकाई होती है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। मित्र इसी नोट कीजिएगा एक बार इस कॉलम को। क्या बोले कि शब्द निर्माण के, यानी आप और हम जो शब्दों का निर्माण करते हैं, उन शब्दों को निर्माण करते समय, लिखते समय आप और हम गलत कर बैठते हैं मित्र। ये गलती यहीं से ठीक होने वाली है, क्योंकि हम लोगों को और आपको भी पता है कि जहां पे ह्रस्व ई लगना होता है मित्र, आप और हम गलत कर बैठते हैं और दीर्घ ई का प्रयोग करते हैं। ये शब्द निर्माण की विधि है मित्र। शब्दों का निर्माण जो होता है उसकी विधि है। तो शब्द निर्माण की आप एक कोना में नोट कीजिए इसे कि शब्द निर्माण की 4 विधि होते हैं। कितना विधि होते हैं मित्र? शब्द निर्माण की 4 विधि होते हैं। पहला संधि, दूसरा समास, तीसरा
उपसर्ग, चौथा प्रत्यय। आई होप कि आप सभी इन सभी पॉइंट्सों को समझ गए होंगे। मित्र पुनः अपनी दुनिया में आते हैं। अभी संधि की परिभाषा क्या निकल के आई उसे हम प्रूव्ड करते हैं कि क्या बोले कि वर्णों के मिलन को संधि कहते हैं। अब आपके जहन में क्वेश्चन उठता होगा कि एक एग्जाम्पल लिए मित्र, इस वर्ण को और इस वर्ण को मिला दे, संधि होगी क्या? नो मित्र, गलत है। क्या है? गलत है। आप इस वर्ण को इस वर्ण से मिला दीजिएगा, क्या सही होगा? मित्र नहीं, गलत है। यही तो है कमाल की बात, यही तो है संधि की कमाल। मित्र आप गौर से समझते चलिए। उम्मीद है कि आपको हर एक पॉइंट्स बारीकी से समझ में आएगी। तो क्या होती है पूरी संधि में जो एक फार्मूला, एक ट्रिक, एक मास्टर ट्रिक आने वाली है मित्र, वो पूरे संधि में काम करेगी। आप लोग नोट कीजिए सूत्र के रूप में कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर। तो पूरी संधि में जो सूत्र, जो फार्मूला काम में आने वाली हैं, उन फार्मूला को क्या बोलते हैं? प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर। मित्र ये प्रथम शब्द है ना, आप और हम गौर कीजिए। यहां पे एग्जाम्पल लिए मित्र, इसे 1 नंबर, इसे 2 नंबर दे सकते हैं। मित्र गौर कीजिए ना कि इसे 1 नंबर यानी 1 नंबरा शब्द, यानी 1 नंबर वाला शब्द, इसे दूसरा शब्द बोल सकते हैं मित्र, इसी पहला शब्द, इसी दूसरा शब्द। पर फॉर्मूला क्या बोली मित्र कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर। तो अक्षर कैसे पता चलेगा मित्र? आइए हम इससे पीछे वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि हिम को हुआ हलंत प्लस ह्रस्व ई होता है, प्लस मो हलंत प्लस आ होता है। इसे मित्र कैसे तोड़ते हैं आप लोग समझिए, क्योंकि हम एक अक्षरों का उच्चारण अलग अलग करते हैं। आप लोग गौर कीजिए, ही का जब उच्चारण किए तो हमें पता चला ही यानी हो प्लस ई। ही में क्या आया है? ई आया है, तो हो हलंत प्लस ई दे दिए मित्र। नो टेंशन, नो बकवास। मो का उच्चारण किए मो, तो क्या आया मित्र? मो में अ आया। नो टेंशन, नो बकवास मित्र दे दिए, लिख दिए। तो यानी पहला शब्द यहां से लेकर यहां तक में क्लियर। क्या बोले मित्र? फॉर्मूला क्या बोल रही है? प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर। तो बताइए ये 1 नंबर शब्द है, इसी जब खंडित किए तो अंतिम अक्षर निकल के इसमें से क्या आए मित्र? ये है क्या अंतिम अक्षर? ये है मित्र, ये है नो ही मित्र। गलत गलत गलत, ये है अंतिम। क्लियर है मित्र? तो पहला शब्द का अंतिम अक्षर मित्र ढूंढ लिए। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण या अक्षर। तो बताइए दूसरा शब्द क्या है मित्र? दूसरा शब्द है आलय। क्या है? आलय। इसका जब उच्चारण करते हैं तो आ प्लस ल का उच्चारण तो ल प्लस आ, य का उच्चारण तो य प्लस आ। बताइए मित्र कि दूसरा शब्द को भी खंडित कर चुके हैं कि आ को आ लिख दिए। क्यों लिख दिए? क्योंकि स्वर वर्ण को संधि में मित्र खंडित नहीं किया जाता है, अलग नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? क्योंकि संधि में स्वर वर्ण को खंडित यानी अलग नहीं किया जाता है। क्लियर? तो आ लिख दिए, ला की उच्चारण किए ला, तो अ निकल के आई तो ल प्लस अ लिख दिए मित्र। फिर य की उच्चारण किए य, तो पता चला य में आ है तो य हलंत प्लस अ दे दिए।
मित्र पुनः फार्मूला पे आते हैं। मैथ की तरह ये फार्मूला काम करती है मित्र। प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, बताइए ये प्रथम शब्द है, इसका अंतिम अक्षर क्या निकल के आई मित्र? अ निकल के आई। क्या निकल के आई? अ निकल के आई। यहां से यहां तक को 2 नंबर आप लिख सकते हैं। यहां से यहां तक को 2 नंबर दे सकते हैं, अर्थात दूसरा शब्द बोल सकते हैं। हाँ मित्र, बोल सकते हैं। क्लियर है? तो बताइए दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण ये है क्या? ये है क्या? नहीं मित्र, गलत, ये सभी नहीं है। तो क्या है? अ है। क्या है मित्र? अ है। नोट कीजिए, बारीकी से समझिए। तो कौन हुआ? प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ये निकल के आई, दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण ये निकल के आई। मित्र संधि यहीं पे होती है, इन्हीं 2 वर्णों के बीच संधि होती है। मित्र ये आ का मेल आ से होता है तो आ बनता है। क्या बनता है? आ बनता है। मित्र आप सभी को यहाँ पे पता नहीं चला होगा कि कैसे बनता है, क्यों बनता है। टेंशन की कोई बात नहीं, अभी संधि को समझ रहे हैं, अभी संधि को समझ रहे हैं। जब इसकी अलग अलग प्रकार को अलग अलग फार्मूलाओं पे देखेंगे तो मित्र वहां पे ये बात बहुत ही बारीकी से आप सभी को हम क्लियर करेंगे। मित्र क्लियर है मेरे दोस्त? तो आ का मेल आ से हुआ तो क्या बना? आ बना। अब इधर बची क्या मित्र? तो हो हलंत प्लस ई से ही बनी थी तो ही लिख दिए। मो यहां बचा तो मो हलंत दे दिए। मित्र इधर क्या बचा? ल, उसके बाद यो विसर्ग। क्लियर? तो ये आके यहां जुट जाएगी। तो मित्र ही मोहलंत प्लस आ से मां बनता है। मित्र क्या बनता है? मां बनता है। लो यो दे दिए मित्र, अर्थात संधि हो गई। हमको पता चल गया कि हिम प्लस आलय के मिलने से हिमालय बनता है। कैसे बनता है? संधि के नियम के अनुसार संधि हो के बनती है। क्लियर? उसी प्रकार से आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए मित्र। आगे की एग्जाम्पल में पुनः आपको प्रयास करेंगे बारीकी से समझाने का। आई होप कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मित्र आगे की एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वहां से आप सभी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा कि विद्या में देखिए, विद्या में यहाँ पे तोड़ दिए तो वह हलंत प्लस हरस ई से मित्र वी बनता है। ध्य हलंत प्लस आ से ध्या बनता है। 1 नंबर शब्द यहां आलय में पुनः उसी प्रकार आ ल हलंत प्लस आ यो हलंत प्लस आ विसर्ग। क्लियर मित्र? आई होप कि आप सभी इनको तोड़ने के लिए जान चुके होंगे, सीख गए होंगे कैसे वी कौन चीज बोले वी, तो वो में वी ई आया ना तो वह हलंत प्लस ई लिख दिए। सिंपल, मुंह से बोलिए, उच्चारण कीजिए, जो आता है लिख डालिए। क्लियर? ध्य हलंत प्लस आ से ध्या बनता है। क्लियर? आ को आ दिए, लो हलंत प्लस आ से ल बनता है, यो हलंत प्लस आ से यो बनता है। मित्र पुनः उसी फार्मूला को लाएंगे कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर। तो बताइए प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ये है। क्लियर है मित्र? द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ये है। क्लियर है? जैसा कि आप और हम जानते हैं कि आ और आ के मिलने से आ बनता है। इधर क्या बची? वी ध्य हलंत
बीच में दोनों के स्थान पे आ आया, इधर ल और विसर्ग लिया, आ इसमें आके जुट जाती है तो विद्या हो जाता है। उधर ल और य को यहाँ जोड़ दिए मित्र, बन के आ गई विद्यालय। अब आप लोगों को संधि बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा, क्लियर है मित्र। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। आई होप कि आप सभी इन पॉइंट्सों को समझ गए होंगे। दोस्तों ये वीडियो क्लास 6ठी से लेकर 12वीं तक एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी साहित्य से, हिंदी से, संस्कृत व्याकरण से, संस्कृत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्र, हमारे ही इस चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा पे सभी चीजों की तैयारी बारीकी से करवाएंगे, हम ही करवाएंगे मित्र, क्लियर है। क्योंकि ज्ञान का मतलब ही होता है मित्र, कहा जाता है कि क्रिया बिना ज्ञानम अधूरा, अर्थात काम के बिना यानी क्रिया के बिना ज्ञान जो होती है मित्र वो अधूरा या फिर भार के समान होती है। किसके समान होती है? भार के समान होती है। इसलिए कहना चाहूंगा मित्र कि आप जो हमारे इस वीडियो से शिक्षा ग्रहण करते हैं, ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, इसे आप दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए मित्र, प्रयास कीजिए। क्योंकि और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए, क्लियर है। क्योंकि कहा जाता है कि आप अब अपने अंदर से जो भी ज्ञान अर्जित किए हैं उन ज्ञानों को अगर आप दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसे बांटते हैं तो मित्र ज्ञान खत्म नहीं होता है, ज्ञान बढ़ता है, क्लियर है मित्र। आइए इसके बाद वाले वीडियो में हम यहीं से आगे की टॉपिक की चर्चा, अर्थात आगे वाले वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है मित्र। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पुनः कल सवेरे इसी समय, इसी घड़ी में, इसी घंटा में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार मित्र।